भाई साहब, बगैर पढ़े तो आप क्या काम कर रहे हो? एक इंजीनियर भी इंजीनियर तब बनता है जब वो 5 साल लगा के आता है। सर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक आम निवेशक के लिए मार्केट में? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, इतनी रैपिड चेंज हो रही है। किसने सोचा था आज मैं और आप यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे होंगे? 10 साल पहले कौन देखता था पॉडकास्ट? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, तो क्यों नहीं वो ऐसे बिजनेस में आते जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। तो एक हम ऐसे धंधे में क्यों ना अपनी एक्सपर्टीज करें जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। भाई साहब, आपको पता ही नहीं है ना इन्वेस्ट क्या करना है। आप तो भेड़ चाल में हो। जिस दिन सीख के आओगे, ये मार्केट खान है, खान पैसे की। साहब, मैं दावे से कह सकता हूं, आप कोई सा भी धंधा कर लो और आप स्टॉक मार्केट कर लो, आप पैसा ज्यादा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। क्यों? यहाँ ना तो बायर ढूंढने जाना है, ना सेलर ढूंढने जाना है, ना पैसे की दरकार करनी है, ना सेल करने के लिए मेहनत करनी है। आज आप मान लो, ये मैं उदाहरण के तौर पे, ये कप बनाते हो आप, 1 लाख कप की आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब आपने टीम रखी है, भैया मार्केट करके आओ। फिर एक टीम रखी है, जो पैसा उगा के आओ। फिर एक टीम है रियलाइजेशन के लिए, फिर कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर डिलाइट, फिर इधर लेबर की झिकझिक, इधर जीएसटी की प्रॉब्लम्स, इधर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम। कितना सारे डिपार्टमेंट झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे तो बटन दबाया 500 करोड़ भी अंदर, बटन दबाया 1000 करोड़ भी बाहर। तो हाउ इजी दिस बिजनेस इज। मेरे को फोन लेते वक्त सारी अकल आ जाती है। मेरे को जूता लेना हो, मैं 5 दिन बर्बाद कर देता हूँ। मुझे गाड़ी लेनी हो, मैं 25 दिन बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा मैं किसी एक ऐसे आदमी के कहने पे लगा देता हूँ जो खुद ही, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नहीं पता। मतलब कुल मिला के सर ये है कि पढ़ो, समझो और निवेश करो। भाई साहब, बगैर पढ़े तो आप क्या काम कर रहे हो? एक इंजीनियर भी इंजीनियर तब बनता है जब वो 5 साल लगा के आता है। एक डॉक्टर भी डॉक्टर तब बनता है। अच्छा, आप देखिए मजे की बात, यही वो लोग हैं जो नुकसान में हैं। एक डॉक्टर आदमी कैसे बनता है? पहले वो 12वीं करता है, फिर वो एग्जाम देता है, फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाता है। एमबीबीएस डॉक्टर को हम डॉक्टर ही नहीं समझते, कम से कम वो एमडी होना चाहिए। एमडी तो होना चाहिए। एमडी एमएस। अब एमडी में भी हम सोचते हैं, अरे यार, ये तो अभी नया नया डॉक्टर बना है। अरे भाई, वो 10 साल से अपनी ऐसी तैसी करा के यहां तक पहुंचा है। और अगर कोटे से आया है तो उसको और हम वो कोटे वोटे वाली तो मैं बात ही नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है जी। मेरा कहना यह है कि 10 साल मेहनत करके वो क्लिनिक खोलता है। आप कहते हो यार इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, उस पे चलते हैं जिसका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब 10 साल के उसकी पढ़ाई को तो आप कुछ मान ही नहीं रहे हो। और आप सोचते हो कि मैंने सुबह 9:15 पैसा लगाया, 3:30 तक तो मलाई खा लूं मैं। ये कैसे संभव है? तो बेवकूफी है वो तो बेवकूफी में ही तो लोग पैसा खो रहे हैं। सर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक आम निवेशक के लिए मार्केट में? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। मैं कहता हूं यूथ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए, कोई सा भी, एक टाइम पे आके वो सैचुरेशन आ जाता है। हमने क्या देखा था? नोकिया के फोन आए, हमें लगा सारी दुनिया अब नोकिया ही लेगी, खत्म हो गई नोकिया। कहीं नहीं है आज की। ठीक है, सोनी के वॉकमैन आते थे, ऐसा लगा भाई सब दुनिया ही बदल गई। कहाँ है आज वो? एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टीवी आए भाई साहब, 16 इंच से लेके हम 136 इंच, 150 इंच पे पहुंच गए। आज टीवी को कोई देखता ही नहीं है। सारे न्यूज चैनल बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। यूथ जो है वो आजकल फोन पे ही सब देख लेता है। ठीक है, आज फोन हमारे लिए प्रायोरिटी है, कल हो सकता है कुछ और आ जाए। आज से 10 साल पहले कब सोचा था हम लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन पे इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे? टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, इतनी रैपिड चेंज हो रही है। किसने सोचा था आज मैं और आप यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे होंगे? 10 साल पहले कौन देखता था पॉडकास्ट? मैंने तो वो जमाना देखा है कि टीवी पे एंटीने के लिए रोज सुबह 8 बजे रात को हम चढ़ जाते थे छत पे कि भैया देख कहाँ सिग्नल सही आ रहा है। तो टीवी का एंटीना, जिसने उस वक्त एंटीने की फैक्ट्री लगाई होगी, उसने तो ये सोचा होगा मेरी तो 10 पीढ़ी तर जाएंगी। कहाँ है वो आज? उसके बाद केबल टीवी आ गया। जिसने केबल टीवी का कनेक्शन लिया होगा वो सोचता था कि भैया मैंने डिश लगा ली छत पे, मेरे तो 7 जन्म तर जाएंगे। कहाँ है आज वो? उसके बाद इंटरनेट भी थ्रू केबल आने लगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वाईफाई आ गया। अब वो सुना है वो स्टारलिंक से आ जाएगा, सैटेलाइट से आ जाएगा। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का परिवर्तन इतनी तेज हो रहा है कि आज से 10 साल पहले जो चीज हम समझते थे कि हमारे लिए बेस्ट है, वो 10 साल भी नहीं चल रही है।
तो आपकी नौकरियां कैसे चलेंगी? आज से 10 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब ओ हो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दहेज भी मिला करता था 1-2 करोड़ रुपए का। आज भाई साहब जो एआई घुस गया है, कहाँ है जरूरत? और मैं दूसरों में दूर क्यों जाऊं साहब, मैं आपको बताता हूं, मेरे ऑफिस में आज से 1 साल पहले तक 10 एम्प्लॉय थे। उनका क्या काम था? कॉरेस्पॉन्डेंस करना, लोगों से मिलना, पीआर करना। भाई साहब आज 2 रह गए और काम उससे डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले एक लड़की ईमेल टाइप करती थी, जो लड़की किसी को जवाब देना होता था 2-2 घंटे लगाती थी, वो सोचती थी कि इसको कैसे एक रीजनेबल वे में, अब वो क्या करती है, हाँ इस मेल का जवाब बना दो, इसको ये बोल दो कि हमारा ये प्राइसिंग है, इसको ये बोल दो कि हम ऐसे करेंगे, इसको ये बोल दो ये हो गया, बटन दबाया, टन से आ गया, 2 करेक्शन करे और फट भेज दी। 3 मिनट में हो गया ये काम, जो पहले काम 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में होता था। और मैं तो फैक्ट्री चला चुका हूं, 22 साल मैंने फैक्ट्री चलाई है साहब। मेरे यहाँ तो पहले वो टाइपराइटर पे टाइप होता था, स्टेनो बैठा होता था, पहले 1 स्टेनो था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, क्योंकि वो टाइप ही करता। अब टाइप करने में जिसकी 40 की भी स्पीड है, भाई साहब क्या होता था, उसने 2 वर्ड भी गलत टाइप कर दिए तो पहले करेक्शन लगाते थे, नहीं होता तो फाड़ के फेंक, फिर नया टाइप कर। ये दिन भी थे। फिर उसके बाद वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया, चिर 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 चिर, 5 का 1 काम करने लगा। अब वो 1 भी नहीं है। तो जमाना बदल रहा है। लोग ये नहीं समझ रहे कि आगे बेकारी बढ़ने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, तो क्यों नहीं वो ऐसे बिजनेस में आते जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। आप देखो कोविड का टाइम आया, सारी दुनिया लॉकडाउन में थी भाई, आदमी ये सोच रहा था कहीं घर से बाहर निकले कोविड ना चिपक जाए, कहीं मर ना जाए, यही था भाई साहब। उसमें भी 1 दिन भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुआ। बड़ा गिरा वो एक अलग चीज है, लेकिन बंद नहीं हुआ, 1 दिन भी बंद नहीं हुआ। तो एक हम ऐसे धंधे में क्यों ना अपनी एक्सपर्टीज करें जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। मैं इंडिया में बैठा हूं, यहां से चला लूं, कल मैं लंदन गया मैं वहां से चला लूं, परसों मैं स्विट्जरलैंड गया वहां से चला लूं, मैं यूके गया मैं वहां से चला लूं, यूएस गया वहां से चला लूं। सिर्फ मुझे टाइम ही तो मैच करना है, मैं 4 घंटे बाद सो जाऊंगा।